भारी बारिश के चलते देश के अलग अलग राज्यों में जल भराव और बाढ़ जैसे हालात हैं। तो वहीं यूपी के गाजियाबाद नोएडा में बारिश के चलते सड़क नदियों में तब्दील हो गई हैं। हर जगह बस सिर्फ पानी पानी सा नजर आ रहा है। यमुना के बाद उफान पर हिंडन नदी। नोएडा में सैकड़ों गाड़ियां डूबी। गाजियाबाद की तेज बारिश ने बढ़ा दी मुसीबत। हिंडन नदी की बाढ़ के सामने आई डरावनी तस्वीरें। हिंडन नदी के बाढ़ के सामने आई डरावनी तस्वीरें नोएडा गाजियाबाद डूबे दिखाई दे रहे हैं। अगर हम नोएडा के इकोटेक 3 इलाके में खड़ी गाड़ियां हिंडन नदी के बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब गई हैं। नोएडा में बाढ़ का कहर इस तरह है कि मैदान में खड़ी 400 कारें डूब गई। दूसरी तस्वीर गाजियाबाद में हिंडन के बहाव क्षेत्र में बनी अवैध कॉलोनियों की गाड़ियों में तालाब की तरह पानी भरा हुआ है। हिंडन के बाढ़ के कारण निचले इलाकों से रेस्क्यू किए गए लोगों के सामान खुले आसमान के नीचे पड़े हैं। जल भराव हो जाने के कारण गाजियाबाद के कान्हा उपवन इलाके का बिजली घर बंद हो गया है। नोएडा गाजियाबाद के करहेडा, हैवतपुर, छिजारसी, सोरखा, कुलेसरा, पुस्ता इलाके डूब गए हैं, जिससे लोग खुद भी घुटनों से भी ज्यादा गहरे पानी में अपने सामान लेकर सुरक्षित इलाकों में जा रही हैं। वही बात करें तो नोएडा गाजियाबाद में करीब 5200 लोगों को हिंडन के बाद वाले बहाव क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया है। नोएडा गाजियाबाद में रुक रुक के हो रही बारिश ने जहां लोगों को गर्मी उमस से राहत दी है, तो वहीं आफत भी लेकर आई है। लगातार हो रही बारिश से नोएडा गाजियाबाद में कई जगहों पे जल भराव देखने को मिल रहे हैं। नालों का गंदा पानी सड़कों पे बह रहा है। लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसमान से हो रही आफत की बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। इसका असर छोटे व्यापारियों पे देखने को मिल रहा है। सड़क किनारे रेहड़ी पटरी लगाने वाले लोगों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां मौसम की करवट लेने के बाद लोगों को गर्मियों से राहत मिली है, तो वहीं गाजियाबाद में हिंडन नदी का पानी लोगों के लिए आफत बन गया है। वीडियो में आपने देखा जिस तरह से नदी का पानी का जलस्तर बढ़ने से लोगों के घरों में पानी घुसे हैं। यह तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर नदी के किनारे इनके घर बने कैसे? क्या भूमाफियाओं ने इन्हें गुमराह कर जमीन बेची, जो गैर कानूनी और अवैध तरीके से घरों का निर्माण हुए, जो आज मुसीबत बनकर खड़ा है। अपने सपनों के आशियाने को बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर उन्होंने घर बनाया था, लेकिन आज वही घर पानी में डूबे हैं, जिसकी वजह से घर से बेघर होना पड़ रहा है। अपने परिवार के साथ पलायन करना पड़ रहा है। प्रशासन की आंखें अभी तो खुली हैं, बचाव और राहत कार्य जारी है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, किंतु सवाल यह भी उठता है कि जब ये घरों का निर्माण हो रहा था, तब सरकार और प्रशासन की आंखें क्यों बंद थी? पानी है वहाँ तक घुस चुका है। ये वो गरीब आदमी है जिन्होंने अपना आशियाना तलाशने के लिए नदी के किनारे घर बनाया था, जो कि गैर कानूनी है, क्योंकि जो भूमाफिया है उन्होंने यहाँ के रहने वाले जो लोग थे, गरीब आदमी थे, उनको नदी की ज़मीन को ही बेच दिया। जबकि नदी की जो तलहटी की ज़मीन है वह सिंचाई विभाग की होती है और वहाँ पर निर्माण करना पूरी तरह से गैर कानूनी होता है। लेकिन फिर भी जो माफिया थे उन्होंने यहाँ पर नदी की ज़मीन को ही ये कह के लोगों को बेच दिया कि यह नाला है और यहाँ का पानी ऊपर नहीं आता, बल्कि ये ज़मीन सिंचाई विभाग की नहीं है, उनकी ज़मीन है। अब जैसे जो तमाम गरीब आदमी हैं, मैं दिखाना चाहूँगा जो घर बने हुए हैं, उन घरों में ऐसे सैकड़ों घर हैं जिनमें पानी घुस चुका है और जो लोग हैं यहाँ से प्लान करने के लिए मजबूर हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए खर्च करके अपना पेट काट कर यहाँ पर मकान बनाया ताकि उनको आशियाना मिल सके। और भूमाफिया तो जो उनको अपना पैसे लेकर फरार हो गए। लेकिन अब देखते जब नदी का पानी जब ऊपर चढ़ता है तो उनके घरों में घुसता है, जो गरीब आदमी हैं उनके घर में घुसता है, उनका आशियाना बर्बाद हो जाता है। अभी इस पर कई हादसे हो सकते हैं, क्योंकि जो पानी है वो लगातार जो मकानों के नींव के अंदर भी जा रहा है। और आप देख सकते हैं जब पानी अंदर जाता है तो कहीं ना कहीं मकान भी ध्वस्त हो जाते हैं। बड़ा सवाल उठता है तब इस तरह की जब कॉलोनी बसाई जाती है तब सरकार
कहाँ जाती है, जो प्रशासन है वह कहाँ जाता है, आखिर कैसे नदी की तलहटी पर इतने मकानों का निर्माण हो जाता है। क्या प्रशासन उस वक्त ध्यान नहीं देता, क्योंकि अब प्रशासन से यहाँ पर राहत बचाव कार्य कर रहा है, लोगों को हिदायत दे रहा है, लेकिन उस वक्त प्रशासन कहाँ जाता है जब इन अवैध कॉलोनियों को बसाया जाता है। ये कॉलोनियाँ बिना किसी नक्शे के बनी हुई हैं, कोई नक्शा नहीं है किसी तरीके का। और बड़ी बात अब देख सकते हैं, मैं दिखाना चाहूँगा, जो नदी की ज़मीन है, जो नदी की ज़मीन है उस पर मकान बने हुए हैं। आप जब दूर तक आप जूम करके मैं बोलूँगा दूर करके दिखाए, तो नदी की ज़मीन के अंदर भूमाफियाओं ने गरीब आदमी को मकान बेच दिए, जो कि अब बड़ा हादसा यहाँ हो सकता है। लेकिन बड़ा सवाल है कि जो प्रशासन है वह कहाँ सो रहा है, और इन भूमाफिया पर जिन्होंने इन आदमियों को ज़मीन बेची थी उन पर कार्रवाई कब करेगा। गाजियाबाद से विकास शर्मा, हिंदी खबर।